वंशकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप लोगों की समस्या भी ग्रामर है और आप ग्रामर के लिए सिर्फ अपने 10 मार्क्स ही नहीं बल्कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा मार्क्स कमाते हैं क्योंकि आप आंसर राइटिंग में या क्रिएटिव राइटिंग में भी गड़बड़ कर देते हैं, तो बच्चा पार्टी दिस इज द वीडियो फॉर यू। मैं आपके लिए आज कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, बहुत ही इजी सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ, सम स्मार्ट एंड सिंपल वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली परफेक्ट इन इंग्लिश ग्रामर। So bacha party, make sure that you hit the like button jaldi se and you watch this video until the very end as well. So my name is Ocean, your very own English master teacher, और आज आपकी ये मास्टर टीचर आपको ग्रामर में कैसे मास्टरी पानी है ये बताने वाली है। तो बच्चा पार्टी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सारे के सारे मस्त हो, खुश हो। तो फिर भाई जल्दी से हमारी वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी पर्सनली तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आप सबके सामने रहा। अगर आपको रेगुलरली पीडीएफ में नोट्स चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स चाहिए अपने सारे टीचर्स के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको प्लीज ज्वाइन कर लिया। और वेदांतु से और कनेक्ट करना चाहते हो तो वेदांतु के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा देर नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी सारी की सारी टिप्स शुरू करते हैं। तो भाई हमारी टिप नंबर 1, ऑलवेज गो विद सिंपल वोकैबुलरी इफ कंफ्यूज। ठीक है, हम लोगों को ना एक ये ना फैंसी वर्ड्स का पता नहीं रिसेंटली काफी ज्यादा शौक चढ़ गया है, ठीक है कि नहीं। हम तो हैप्पी नहीं, हम इलेटेड बोलेंगे, ठीक है, हम तो सैड नहीं ग्लूमी बोलेंगे। तो अच्छी बात है कि अगर आप अपनी राइटिंग में, ठीक है, अपने सेंटेंसेस में अच्छे वर्ड्स यूज करना चाहते हो, वोकैबुलरी यूज करना चाहते हो, बट बच्चा बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे इस बीच में भूल जाते हैं वो ये कि ना इंग्लिश जो है इट इज अ वेरी मच कॉन्टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड इस्तेमाल होना है ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के साथ साथ जो आप फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, कई बार इनके अगल बगल आगे पीछे कुछ प्रेपोजिशंस या आपको एक्स्ट्रा आर्टिकल्स वगैरह जोड़ने पड़ते हैं जो बच्चे बहुत बार मिस कर देते हैं, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपने वो वर्ड सीख लिया, आपने इसका मीनिंग देख लिया, आपने सोच लिया मैं इसे यूज करूंगा, बट कई बार ना वर्ड्स के आगे पीछे आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रेपोजिशन या ठीक है वो वर्ड आपको किस तरीके से कहाँ इस्तेमाल करना है ये आप नहीं समझते हो। तो जब आधी अधूरी नॉलेज होती है ना तो वो ना बहुत खतरनाक बन जाती है। एंड प्लीज रिमेम्बर कि जो इंग्लिश है, जो ये आप ग्रामर या फिर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका एंड गोल क्या है कि आपको अपनी बात जो है सामने वाले तक कम्युनिकेट करनी है। और उसको कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, अगर वो भाषा सरल है और सही है तब भी काम कर जाएगी। सेम गोज फॉर एन एग्जामिनर। अगर आप गलत इंग्लिश और अच्छी इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप उसी के कॉन्ट्ररी एक इजी सरल भाषा का बट विद करेक्ट ग्रामर यूज कर रहे हो, सो देयर आर बेटर चांसेस ऑफ यू स्कोरिंग बेटर मार्क्स एज वेल। सो प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। आपको नहीं, मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हम एक बहुत ही सरल भाषा में बोल सकते हैं दैट दे आर अगेंस्ट माय प्रपोजल, कि ठीक है उन्हें मेरा प्रपोजल ना पसंद नहीं आया तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो अगर हम इसी को थोड़ा एडवांस तरीके से बोलना चाहे तो हम क्या बोल सकते हैं, दे ऑब्जेक्टेड टू माय प्रपोजल। तो अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्टेड वर्ड सीख लिया कि इसका मतलब भी कुछ अगेंस्ट जैसा ही होता है, ठीक है, तो आप उसे ऑब्जेक्टेड माय प्रपोजल की तरह लिख के आ जाओगे। बट मिस क्या होगा कि ऑब्जेक्टेड के साथ ना हमेशा आपको टू लगाना है। तो ये छोटी छोटी चीजों को मिस आउट मत करना, ठीक है। ग्रामर के रूल्स अच्छे से समझो और इजी वर्ड्स के साथ भी अप्लाई करोगे और सही भाषा में लिख कर आओगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू टिप नंबर 2, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग जिसपे ना बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और पता नहीं क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। अगर आपको लिटरली अपनी ग्रामर को परफेक्ट करना है ना तो पंचुएशंस का इस्तेमाल कैसे कैसे कहाँ होता है, डिफरेंट डिफरेंट पंचुएशन मार्क कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये सब समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कई बार ना सिर्फ ये कॉमा की मिसिंग की वजह से ही ना सेंटेंस का बहुत ज्यादा मतलब बदल जाता है, ठीक है, या सेंटेंस कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है। सो इन पंचुएशंस का ध्यान देना, या फिर जो आपके कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ बीच में आएंगे, कि प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। आई अगर कहीं पर भी बीच में आ रहा है तो वो कैपिटल से होना चाहिए, बिकॉज अगर ये छोटी छोटी गलतियां या फुल स्टॉप लगाना आप भूल गए तो ये छोटी छोटी गलतियां भी अगर टीचर को बहुत ज्यादा बार दिखती हैं तो इससे भी आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। तो प्लीज पंचुएशन मार्क्स, ठीक है, प्रॉपरली यूज करिए, ठीक है, उनके रूल्स को भी समझिए, ठीक है, एंड अपनी ग्रामर को इससे थोड़ा सा और बेटर और रिफाइन बनाइए। चलिए, मूविंग ऑन टू टिप नंबर 3, नो अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच।
स्पीच। बचा पार्टी ठीक है, हमारे इंग्लिश में ना मेनली 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। और ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारे हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं यूज जरूर होते हैं, या तो सारे के सारे या कुछ तो एटलीस्ट यूज होते ही होते हैं। जब आपको ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होंगे, इनसे रिलेटेड रूल्स पता होंगे, तो आप डेफिनेटली उनको ना सही तरीके से अप्लाई कर पाओगे और ग्रामर के ना मिस्टेक्स को अवॉइड कर पाओगे। आपके 10th क्लास में 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ ग्रामर टॉपिक्स को इंक्लूड करा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हीं ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड ही आपके नंबर काटे जाएंगे। अगर मैं बात क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन की या लिटरेचर वाले सेक्शन की करूं, तो वहां पर भी अगर आपने किसी भी ग्रामर के टॉपिक से कोई भी गलती करी है तो आपके नंबर कट सकते हैं। सो अगर आपको वो मार्क्स लूज नहीं करने हैं तो प्लीज इन सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझो। अगर बचपन से अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। रेन एंड मार्टिन इज अ वेरी नाइस बुक दैट आई वुड लाइक टू रेफर। अगर आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो है डिटेल में समझने हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, साथ ही साथ उसकी आंसर की भी आपको आराम से मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। सो प्लीज उस चीज का इस्तेमाल करिए, उन रूल्स को समझिए और तब अपनी ग्रामर को अप्लाई करिए। मूविंग अहेड टू टिप नंबर 4, अप्लाई द रूल्स दैट यू हैव लर्नड इन योर डेली लाइफ। ठीक है, हम पता क्या करते हैं, ठीक है, हम कुछ भी समझते हैं, टीचर हमें कुछ भी बताती है या कोई भी नया वर्ड समझते हैं या सुनते हैं, ठीक है, उसको भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम उसे कभी अपनी रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं करते हैं। ठीक है, कभी हम लोग डायरी एंट्री करने की कोशिश नहीं करते, ये जो आंसर्स लिख रहे हैं उन्हें खुद फ्रेम करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप कोई रूल समझ रहे हो, ठीक है, तो उसको अप्लाई करो ना। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर्स भी आपको टीचर्स लिखने के लिए दे रही हैं, फिर वो चाहे इंग्लिश के हो, ज्योग्राफी के हो या किसी और सब्जेक्ट के क्यों ना हो, ट्राई टू फ्रेम दोस आंसर्स ऑन योर ओन। ठीक है, बिकॉज जितने आप अपने आप आंसर्स फ्रेम करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको अपनी गलतियां पता चलती जाएंगी, और अगर आपको अपनी गलतियां पता चलती जाएंगी तो आप इम्प्रूव करते जाओगे। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जब आप अपना एग्जाम लिखने बैठोगे ना, तो आपके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा कि लिटरेचर में आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग स्किल्स जो होती हैं उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपने चैप्टर समझ के जाने होंगे, और क्योंकि आपकी थ्रू आउट द ईयर क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन की, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी है, सो इट विल नॉट बी अ ह्यूज बर्डन ऑन योर हेड। एंड साथ ही साथ आप अपने ग्रामर में ना धीरे धीरे और परफेक्ट होते जाओगे। फिर चाहे आप उसे अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में इंक्लूड करो, या लाइक आई टोल्ड यू अपने आंसर्स को लिखना फ्रेम कर दो, या फिर एक डायरी एंट्री रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दो। ऑल दीज एक्टिविटीज विल एक्चुअली हेल्प यू अप्लाई दोज ग्रामर रूल्स, बिकॉज जो भी आप ये सीख रहे हो ना, ये आपकी लाइफ में बहुत इजीली एप्लीकेबल है। अगर आप इंग्लिश में किसी से भी वार्तालाप करते हो या इंग्लिश में आप कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा, ठीक है, कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहाँ पर कहाँ कैसे कैसे अप्लाई होनी है, apply it to your answers in your daily life, because most of the subjects are in English, and slowly and gradually you will see an improvement on your own. Okay, chaliye, moving on to last but not the least, practice is the key. ठीक है, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज एक्चुअली ट्रू। एंड पता नहीं क्यों ये बात किसने फैलाई है कि इंग्लिश जो है ना, ये रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, इसमें तुम चैप्टर पढ़ के चली जाओ बस बाकी काम अपने आप ही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर भी ना एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, लाइक फिजिक्स, लाइक मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल्स को या मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करना पड़ता है ना, तब जाके वो प्रॉब्लम समझ में आती है। सेम चीज ग्रामर में भी है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा एक्सरसाइजेस करोगे, आपको खुद ब खुद उतनी ज्यादा चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, एंड आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीजें सबकॉन्शियसली फिट होती जाएंगी, एंड इट वुड बिकम इजियर फॉर यू। सो प्रैक्टिस हार्ड एंड ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आपने ग्रामर को, ठीक है, ऑल्टरनेटिव डेज में या वीक में 2 या 3 दिन भी दे दिए ना, तो आपकी नैया आराम से पार है। आप ग्रामर में एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे, अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे, एंड इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। सो गाइज,
these were the tips that I had in store for you and I hope you enjoyed them. और अगर आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है और बातचीत करनी है तो माय इंस्टाग्राम हैंडल इज हियर oceanful_. हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद वेदांतो के ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल का लिंक. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर यू कनेक्ट विद अस मोर एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, देन टेक इस बात की जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो. ठीक है, मेक श्योर कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ग्रामर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए यू नो व्हाट टू डू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल. सो बच्चा पार्टी, हस्ता लविस्ता, ध्यान रखना, गुड नाइट, शबक है, फिर मिलेंगे, पढ़ते पढ़ते.